नमस्कार साथियों, एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ आपके बीच मैं हूं कृष्णा सर। सीटेट पात्रता परीक्षा 2020 छात्रों को सीबीएसई ने दिया बड़ा झटका। जी हां, आपने सही सुना। जैसा कि आप जानते हैं, सीटेट पात्रता परीक्षा देश भर में सीबीएसई ने एक वर्ष में 2 बार लेती है। पहला जुलाई माह में और दूसरा दिसंबर माह में। लेकिन इस बार दिसंबर 2020 में होने वाली परीक्षा को सीबीएसई ने नील कर दिया है, अर्थात दिसंबर बैच का आवेदन ही नहीं जमा होगा, यानी आवेदन ही नहीं भरा जाएगा तो फिर दिसंबर बैच वाले का परीक्षा कहाँ से होगी। अर्थात दिसंबर बैच का आवेदन इस बार जो दिसंबर माह में होने वाला था वह नील हो गया। जैसा कि आपको विदित है कि जुलाई 2020 में किए गए आवेदन की परीक्षा 31 जनवरी 2020 को सीबीएसई ने फिक्स कर रखा है। कयास लगाया जाता है अब तक यह डेट नहीं टलने वाला है। अतः मैं आप उन तमाम साथियों की तैयारी के लिए आगाह कर देता हूं कि आप परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। मात्र आपके पास लगभग 40 दिनों का अब समय शेष बचता है। साथियों, अब वीडियो के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे शिक्षक बहाली 2019-20 में दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के शामिल होने का रास्ता साफ पर कैसे। आप बने रहें इस वीडियो के अंत तक। मैं आपको गणितीय माध्यम से यह स्पष्ट करूंगा कि दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी के शामिल होने का कैसे रास्ता साफ है। साथियों, मैं आपको बता दूं, अब तक 1 से 5 तक तथा 6 से 8 तक के लिए कुल कितने आवेदन किए गए हैं और कितने अभ्यर्थियों को शिक्षक बनाया जा सकता है और कितने सीटें अभी शेष बचती हैं, इन तमाम चीज़ों को मैं स्क्रीन पर आपको गणितीय माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप स्क्रीन पर देखें। हाँ तो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें हम आपको बता दें कि अब तक कुल जो है डीएलएड अभ्यर्थियों द्वारा जो जमा फार्म है वह 12,75,000 हुआ है लगभग। कुल बीएड अभ्यर्थी जो फार्म जमा किए हैं वह 13,76,000 है। अगर हम देखें कि दोनों जितना जमा हुआ है, यह दोनों द्वारा यानी डीएलएड अभ्यर्थी द्वारा और बीएड अभ्यर्थी द्वारा जो फार्म जमा किया गया है, यह दोनों का मिला करके ये 26,51,000 लगभग फार्म जमा हुआ है। यहाँ देख सकते हैं आप। यहाँ थोड़ा समझना होगा आपको कि एक अभ्यर्थी औसतन 50 फार्म जमा किया होगा और इससे भी ज़्यादा लोग जमा करने वाले हैं। लेकिन मैं कम से कम अगर आंकड़ा लेता हूं तो लगभग मान लेता हूं कि एक अभ्यर्थी जो है 50 फार्म जमा करता है। तो इस आंकड़े के आधार पर आवेदन करने वाले सही अभ्यर्थियों की संख्या की अगर मैं गणना करूं तो मैं आपको बता दूं कि ये 26,51,000 जितने भी आवेदन हुए हैं, उस आवेदन में 50 का अगर हम भाग करते हैं तो ये आपको 53,020, यानी कि टोटल जो शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या टोटल जो है 53,020 ही हो पाती है। यानी अब तक जितने आवेदन हुआ है उसमें से मात्र 53,000 लोगों को ही सरकार नौकरी देने जा रही है। बाकी बहाली के लिए सीटें निकाली गई हैं कितना भाई, तो टोटल बहाली जो है 1 से 5 और 6 से 8 में 90,762। देखिए आप ध्यान से, थोड़ा जूम करके आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये टोटल बहाली 90,762 की बहाली ली जा रही है 1 से 5 तथा 6 से 8 में। शेष सीटें आप देख ले भाइयों कि ये 90,762 है और उसमें से 53,020 अगर आप ये निकाल देते हैं तो ये 37,742
सीटें जो है शेष बच जाती हैं, जिस पर दावेदारी दिसंबर सीटेट की होगी। एक पेपर का आपको कटिंग दिखाता हूं, आप स्क्रीन पर देखें और उसे देखने के बाद आपको उम्मीद हो जाएगा कि 100% उम्मीद होगा और विश्वास भी आपको हो जाएगा कि दिसंबर सीटेट इस बहाली में अवश्य शामिल होगा। लेकिन कैसे? आइए यहाँ मैं आपको स्पष्ट करूं कि 1 से 5 तक कक्षा के लिए कुल सीटें जो है 63,951 सीटें सरकार ने लाई। इसके बाद 6 से 8 तक कक्षा के लिए कुल सीटें 26,811 थी। अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो कुल सीटें जो है 90,762 हो जाती हैं, जो 1 से 5 तथा 6 से 8 के लिए कुल सीटें होती हैं। विभाग का आकलन है कि NIOS से 2,17,000 अभ्यर्थी जो है डिप्लोमा बिहार में जो है किए थे। NIOS से 2,17,000 अभ्यर्थियों ने ये जो है 18 महीने का जो बात हो रही थी, जो कि NCTE ने इस पर जो है अपना लेटर जारी कर स्पष्ट कर दिया कि ये लोग जो है 2 वर्षीय डिप्लोमाधारी हैं और इसमें इनकी कुल संख्या 2,17,000 ये लोग उत्तीर्ण हैं, जिसमें अगर देखें तो उसमें DLED के साथ टेट और सीटेट उत्तीर्ण लगभग 7,000 ही उत्तीर्ण होंगे और ये 7,000 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ये 37,742 सीटों पर अगर डाल दिया जाए साथियों, तो किसी तरह से दिसंबर सीटेट को आउट करने की बात ही नहीं होती है। अगर सरकार चाहे तो इस बहाली को दिसंबर सीटेट को शामिल करते हुए अवश्य पूर्ण कर सकती है। मैं आपको बता दूं, इस आधार पर जितना मैंने आपको समझाया, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दिसंबर सीटेट को लेकर ही सरकार इस बहाली को पूर्ण कर सकती है, अन्यथा अन्याय ही होगा। लेकिन अन्याय क्यों? क्योंकि हम न्यायालय गए हैं और न्यायालय से जजमेंट भी हमारा आने वाला है। इस आधार पर साथियों हम आपसे कह दें कि न्यायालय का जो जजमेंट आएगा वह दिसंबर सीटेट के पक्ष में आएगा। आप इंतज़ार करें, क्योंकि सरकार भी जानती है कि इन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, मात्र उनका अनुमान है कि 7,000 ही ये अभ्यर्थी होंगे। अगर इन्हें शामिल कर लिया जाता है तो सरकार का कुछ भी नहीं जाता है, क्योंकि ये बहाली प्रक्रिया आज से नहीं चल रही है। ये 1 लाख की बहाली प्रक्रिया कभी पूर्ण नहीं हुई, लेकिन अब इस बार 2020 में ये 1 लाख की बहाली प्रक्रिया को अगर सरकार पूर्ण करना चाहती है तो दिसंबर सीटेट को लेते हुए और शेष बची सीटें जो मैं आपको बताया था 37,742 पर अगर दिसंबर सीटेट को लेती है तो 100% बहाली पूर्ण होगी, अन्यथा बिना दिसंबर सीटेट के बहाली पूर्ण नहीं होने वाली है। धन्यवाद साथियों, मैं मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में।